प्यारे रवि जी, अभी बजे हैं सुबह के 5:30 और आज है वटसावित्री पूजा। वटसावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको मेरी तरफ से। और अभी हम घर का काम करते हैं, पहले झाड़ू पोछा करेंगे, पहले नहाएंगे धोएंगे, तैयार होंगे, फिर आप लोग से मिलकर तैयार होके। ये देखो नहा धो के मैं पूजा कर ली थी। पूजा करने के बाद मैं अब तैयार होने जा रही थी, क्योंकि साड़ी पहनने के बाद ना कोई काम नहीं हो पाता, मतलब हो तो जाता है, जल्दी नहीं हो पाता। तो फिर मैं सोची पहले पूजा कर लूँ, घर का पूजा करके फिर मैंने फटाफट साड़ी पहनी, क्योंकि ना इनके ऑफिस का भी टाइम हो रहा था ना, तो मुझे बहुत जल्दी हो रही थी क्योंकि इन्हें लेट ना हो, क्योंकि जितनी ज़रूरी मेरी पूजा थी इतनी ज़रूरी इनका ऑफिस भी होता है, तो फिर इन्हें जाना ही होता है। तो फिर मैं सोची उन्हें लेट ना हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। और ये सामान ना, मैं पीछे मेरी बेटी भी जा रही थी, तो पहले मैं सोची उसे दे दूँ, फिर मुझे लगा क्या पता बच्चे हैं, कुछ गलती हो जाए, गिर जाए या कुछ भी, तो फिर मैं खुद ही ले ली। और ये देखो मैं निकल ली हूँ। अब मैं जैसे यहाँ पहुँची तो मतलब इतना भीड़ तो नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि सुबह का टाइम था ना, तो इतना भीड़ नहीं हुआ था यहाँ, लेकिन फिर भी काफ़ी मतलब हो जाता है पूजा पाठ करने वाले, ऐसा थोड़ी है कि मैं अकेली हूँ, और भी सब लोग हैं। तो फिर वहाँ गए तो था तो 2-3 मिनट वेट करके फिर मैं पत्ते के लिए गए बच्चे, फिर वही पत्ते लेके आई। उसके बाद फिर मैं पूजा करने लगी। पूजा करते करते फिर और मतलब उसमें ऐसे था ना कि 1-2 लोग आ रहे थे, जा रहे थे, कोई पूजा करके निकल रहा था, कोई पूजा कर रहा था। तो ऐसे करके हमारे यहाँ तो ऐसे पूजा होता है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ वटसावित्री की पूजा कैसी होती है। हमारे यहाँ जैसे होता है, जैसे मेरी सास ने मुझे सिखा रखा है, बोल रखा है, मैं उसी तरह करती हूँ। और आप लोगों के यहाँ पता नहीं कैसे होता है, आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कि किस तरह से होता है। और ये देखो, ये मैंने फिर मैं जो पत्ते लाए थे उसमें से बच गए, तो मैं सोची चलो किसी के काम आ जाएंगे, तो फिर मैंने ना उन्हें पकड़ा दी कि लो आप कर लो, कोई नहीं, क्योंकि मिल बांट के ही काम होता है। अब किसी के पास है कि कोई साथ में आया है, अब हमारे हस्बैंड तो गए थे, अब पता नहीं सबके तो आते नहीं, क्योंकि सबके पास इतना टाइम किसी के पास है कि नहीं है। हमारे पास तो बोले थोड़ा लेट चले जाएंगे, तो चलो अब। और लेडीज़ लोग कहाँ पत्ते निकाल पाती है, पैर से इतने ऊंचाई पे रहता है, फिर नहीं हो पाता है। फिर मैंने देखो धीरे धीरे करके जो पूजा होता है, ये मैं ना हमारे यहाँ ना खोइछा लिया जाता है, पल्ले में रख के ना चावल और जो भी प्रसाद में होता है ना, उसी को रख के उसको मतलब बोलता है ना खोइछा भरना, वो भरते हैं। तो वही मैं खोइछा भर रही थी। खोइछा भरने के बाद ही मैं मतलब खोइछा भरने के बाद ही पूजा शुरू होता है। खोइछा भर लिए तो मतलब ऐसा लगता है सिंदूर लगा के खोइछा भर के फिर मैंने पूजा शुरू की। फिर धीरे धीरे जो भी मतलब जैसे भी होता है, जो सामान मैं ले गई थी एक एक करके मैंने फिर सारे पूजा में लगाया। हमारे यहाँ ना पत्ते पे कम मतलब 13 पत्ते पूजे जाते हैं, जिसमें कि 13 पत्ते पूज के 13 पत्तों में पूज के उसके बाद एक पत्ते को पंखा बनाया जाता है, और एक पत्ते को सिर में लगाया जाता है, जिसे देखो मैंने जिस तरह लगाया। मतलब ऐसा नियम है, अब जो भी है पता नहीं। तो कहते नहीं है कि जो नियम है वो आप करते रहो, श्रद्धा भाव से करो। तो कहते हैं कि जो मतलब सावित्री माता जो थी वो पूजा की थी, बट भगवान से वो ऐसा मतलब वर मांगी थी, तो उसी वर को आज हम भी मांगने जाते हैं कि हमारा सुहाग ना अमर रहे, अजर रहे। और ये हमारे यहाँ देखो धागा बांधा जाता है, कि वो जो धागा होता है ना, जो हम पैरों में लपेट के जैसे चलते हैं, 5 चक्कर घूमते हैं, तो उसी धागे में से पहले गले में मतलब गले में जैसे मंगलसूत्र के रूप में पहन लेते हैं, उसको भगवान को साक्षी मान के कि मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं सदा सुहागन रहूं, और मुझे कभी मतलब ऐसा ना हो कि मैं अपने पति के बगैर एक भी 2 दिन रहूं, मतलब मैं ऐसा रहूं कि मेरा सुहाग अमर रहे, अजर रहे, भगवान करे उनकी। और मेरा क्या, हम तो कहते हैं कि जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं या जो नहीं भी देख रहे हैं, भगवान करे उनकी भी सुहाग अमर रहे, उनकी भी सुहाग मतलब सलामत रहे। मैं ऐसा दुआ करती हूँ, क्योंकि देखिए ये पूजा जो होता है ना, सबके यहाँ नहीं होता है, किसी के यहाँ होता है, किसी के यहाँ नहीं होता है। ऐसे तो खैर मैं बिहार से हूँ, तो हमारे बिहार में तो इस व्रत को बहुत अच्छे से करते हैं। और हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई व्रत नहीं रखता, कोई पूजा नहीं करता, ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन जहाँ मैं रह रही हूँ हरिद्वार में यानी उत्तराखंड में, तो यहाँ पे मतलब इतने लोग नहीं करते, जो हमारे साइड के हैं वो करते हैं, और जो थोड़े 1-2 हैं मतलब इतना नहीं रहता। अभी हमारे यहाँ देख लोगे ना, तो आपको मतलब जगह नहीं मिलेगा कि मतलब बैठने की भी जगह मिल रही है, घंटों 1 घंटे लग जाते हैं।
आधे घंटे लग जाएंगे, फिर आपको जगह मिलेगी, फिर थोड़ा सा जगह बनाओगे, फिर उसमें बैठोगे, क्योंकि इतने करने वाले हैं, पूजा करने वाले। एक एक घर से जैसे 5 औरतें तो 5 करेगी। और यहाँ पे ना ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कहते हैं कोई बात नहीं, जो व्रत रखे हो या नहीं भी रखे हो, भगवान करे सबकी सुहाग अमर रहे, भगवान करे सबके पति बने रहे, सुख समृद्धि घर में बने रहे। और नहीं कहता है। उसके बाद पूजा करके देखो, हमने पूजा करके फिर ये हमारे यहाँ ना जो धागा बोले कि धागा जो गले में बांधे, उस धागे से 5 मतलब 5 बार घुमा जाता है, पैर के ना चारों तरफ घुमा जाता है। घूम के मतलब अपने अटल सुहाग के लिए जो वर मांगते हैं कि हे बट वृक्ष मेरे पति की सलामती रहे। तो देखो इसके लिए 5 मतलब 5 बार घूमना पड़ता है। पहले तो जैसे पूजा हो गया तो 5 बार जल दे के, और जिस पत्ते से पंखे बनाते हैं ना, उसमें उसको मतलब पंखा कर करके फिर घूमना होता है। उसके बाद क्या करते हैं, ये धागा करके फिर 5 बार घूमना होता है। घूमने के बाद मतलब जो घूमते हैं, घूमने के बाद, और मैं क्या सारी औरतें घूमती है। और देखो नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है ना कि ये जो पूजा है ना, कितना अच्छा लगता है ना, कितना वो लगता है कि ऐसा लगता है कि कितना अच्छा लग रहा है कि पूजा कर रहे हैं सब मिलके, इतनी सज धज के आती है, इतना श्रृंगार करके आती है, इतना सुंदर लगता है एक दूसरे को देख के कि मतलब बहुत अच्छा। इसीलिए कहते हैं ना कि व्रत त्यौहार जो है ना, हम लेडीज़ों के लिए ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा दिन होता है, वो बहुत खुशियों भरा होता है। टाइम का पता नहीं चलता है, सुबह उठ के ऐसा लगेगा कि 2-3 दिन पहले से कि कल पूजा है, पूजा है। पूजा करके उसके बाद देखो सब बहुत लोग ना क्या करते हैं, जो हम पंखा पत्ते का बनाए ना, बहुत लोग ये पंखे ना ले आते हैं, जो पंखे मार्केट में मिलते हैं ना, उससे भी कर सकते हैं आप। लेकिन बस मैं तो पत्ते से कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 बार करी, वो ऐसे ही रखा रहता है, फिर किसी काम का नहीं रहता। ये देखो, ये मैं गले मिल रही थी। कहते हैं कि ऐसा कहना है, मतलब ऐसा लिखा हुआ है, कथा में है कि ना इनसे गले मिलना होता है, यानी मतलब प्यार करना होता है, कि प्यार से आप कैसे गले मिलते हैं, ऐसे ही गले मिलना होता है। गले मिले पंखा किए, क्योंकि कहते हैं ना कि किसी भी रिश्ते में प्यार से भरा कुछ नहीं होता है। उसके बाद देखो ये ना जो जल बचा के लाते हैं ना, कहते हैं कि पति को ठंडा करना होता है, पंखा पानी डाल के, वो जो ठंडा पानी होता है ना, ठंडा पानी डाल के पंखा करके। इससे कहते हैं कि जो पति का गुस्सा होता है ना, मतलब ठंडा रहता है, वो कम गुस्सा करते हैं इतना। खैर ये सब तो खैर कहने वाली बातें हैं, क्योंकि जब गुस्सा होना होगा तो होगा ही। और ये फिर मैंने ना पैर छू के आशीर्वाद लिए कि मुझे सदा सुहागन का वरदान दीजिए। और राधे राधे।